हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले क्लासेस में हम लोग ने टेक्स्ट फंक्शन का बेसिक और एडवांस देखा था, जिसमें ने बेसिक और डायनामिक लेफ्ट मिड राइट सब्स्टिट्यूट का बताया था। आज जो इस वीडियो हम देखने वाले हैं लॉजिकल फंक्शन, इसमें देखेंगे लॉजिकल फंक्शन में हम क्या क्या करते हैं, लॉजिकल फंक्शन होता क्या है, इसमें जो यूज होगा, इफ यूज होता है, नॉर्मल इफ, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का दूसरा वेरिएंस है इफ्स, जो इस्तेमाल करते हैं। आप नाम से समझ सकते हैं कि लॉजिकल मीन्स इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर लॉजिक। आप क्वेश्चन को समझ पर क्या लॉजिक लगाते हैं, ये डिपेंड करता है। हम इसे समझेंगे, इसके द्वारा नॉर्मल इफ नेस्टेड इफ के द्वारा। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, इसके द्वारा भी समझेंगे क्या क्या होता है। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नोट। इसके बाद फिर हम डायनेमिक बनाएंगे इसको, इफ एंड इफ और के साथ। ठीक है, यहाँ पे हम इंटरव्यू क्वेश्चन भी लेके आएंगे इन द लास्ट ऑफ द वीडियो। यहाँ पे इस वीडियो में हमने दो इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आया है, इंटरव्यू क्वेश्चन 1 और 2, जिसको आप देखिएगा। ये प्योर आपके बेनिफिशियल के लिए, अगर एम आई रिपोर्टिंग में आप काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो बने रहिए, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले कंपेरिजन ऑपरेटर, क्योंकि इसमें इफ कंडीशन हम बहुत आज इस्तेमाल करते हैं। कंपेरिजन मतलब किसी एक दूसरे सेल से, दूसरे वैल्यू से किसी को कंपेयर करना। कंपेरिजन होता क्या क्या है, सबसे पहले हम इक्वल टू कंपेयर करते हैं, किसी का सेल वैल्यू है बराबर है या नहीं है, ग्रेटर देन से चेक करते हैं, लेस देन चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं। इसके बाद ग्रेटर इक्वल टू भी करते हैं, लेस देन इक्वल टू करते हैं, नॉट इक्वल टू करते हैं। ये सब हमारा क्या है, कंपेरिजन ऑपरेटर, जिसके द्वारा एक सेल से दूसरे सेल, एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू को कंपेयर करते हैं, और उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, इफ कंडीशन को फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से लॉजिकल फंक्शन, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे, एंड और नोट, ये मेरा लॉजिकल फंक्शन है, इस्तेमाल करते हैं। इसे भी हम देखेंगे। और नोट, इसके अलावा भी होता है, आप कर सकते हैं इज इरर होता है, जो भी इस टाइप का होता है क्वेश्चन, इज इफ इरर। अगर कुछ इरर है तो आप क्या करना चाहते हो, इस टाइप से। और भी बहुत सारे इसमें आता है, इज ऑड, इज इवन, बहुत सारे क्वेश्चन जिसको आप लॉजिकल ऑपरेटर कर सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन जो हम यहाँ देखेंगे, तो सबसे पहले क्या समझते हैं, इसका इफ और नॉर्मल इफ का सिंटैक्स समझते हैं। सिंटैक्स एक्चुअली क्या करता है, ये बेसिक सिंटैक्स क्या है, ये देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं नॉर्मल इफ लगाता हूँ यहाँ पे, तो सिंपली जो कंडीशन बनता है इक्वल टू इफ। इफ में हमें क्या मिलेगा, लॉजिकल टेक्स्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू फॉल्स। यहाँ पे एक बता दूं कि इफ कंडीशन या लॉजिकल टेस्ट जो हमारा होता है, ये हमेशा आपको ट्रू या फॉल्स रिजल्ट देगा। इसके अलावा कुछ नहीं, हमेशा ट्रू या फॉल्स। तो जैसे कि हमें आप देख पा रहे हैं, इफ जैसे लगा रहे हैं, तो हमारा क्या है, ये लॉजिकल टेस्ट मीन्स लॉजिकल टेस्ट। इसके बाद क्या होगा, अगर वैल्यू ट्रू हुआ तो रिजल्ट यहाँ पे ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ये मेरा सिंटैक्स है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे हैं, इसमें से ये मार देंगे, तो ये मेरा सिंटैक्स हो गया। नेस्टेड इफ में अगर हम लॉजिक इसका देखें, तो ये वेरिएंट करता है लाइक दिस। इफ यहाँ पे होगा आपका लॉजिकल टेस्ट, यहाँ पे ट्रू। जो फॉल्स का कंडीशन है, फॉल्स में फॉल्स नहीं आकर के यहाँ पे हम फिर से चेक करते हैं इसको, इफ फिर से लॉजिकल टेस्ट, जो भी वैल्यू को चेक करना है, सेल को चेक करना है, इसका क्या रिजल्ट होगा, फिर से ट्रू होगा या फॉल्स होगा, लाइक दिस। तो फॉल्स में नहीं आकर के हम फिर से इसको चेक करेंगे, इफ अगेन यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट, ये फिर यहाँ से ट्रू, एंड अगेन यहाँ पे फॉल्स।
फॉल्स नहीं देख करके फिर से हम क्या करेंगे, इफ, और यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट। तो ये मेरा सीरीज है जो चलता चला जाएगा टिल द एंड, जहां तक आप चाहे। लिमिटेशन इसकी बहुत ज्यादा है, 255 के आसपास लिमिटेशन है, तो आप इसकी चिंता मत करें, कितना इफ कंडीशन लगा सकते हैं, आप जितने लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। नेस्टेड इफ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइक यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे देंगे इफ, और यहाँ पे लॉजिकल लॉजिकल टेस्ट। तो इसका रिजल्ट जो होगा सबसे, एक होगा क्या मेरा ट्रू और दूसरा होगा फॉल्स। ठीक है, जो फॉल्स रिजल्ट होगा यहाँ पे फिर से हम इसको चेक कराएंगे, इफ, ठीक है, यहाँ पे इफ, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट। अगेन यहाँ पे क्या होगा, एक ट्रू और यहाँ पे फॉल्स। तो यहाँ से फिर से हम इसको चेक करेंगे लाइक दिस, यहाँ से फिर से हमें चेक करना है, फिर इसे को चेक करना है, फॉल्स अगर है तो हाँ फिर से चेक करेंगे। तो ये मेरा सीरीज जो है जहाँ फॉल्स होगा, अगर मुझे कुछ और चेक कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है इफ का, आपका सिंटैक्स। अब आते हैं फॉर्मुलेशन दोबारा, इसको समझते हैं कि एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल इफ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है एक, कि वोटिंग एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ क्या है, वोटिंग एलिजिबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ईयर्स है। ठीक है, तो अगर इसको मुझे फॉर्मुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इंटर एज, और ये सेल को मैंने हाईलाइट किया है, 25 मैंने लिख रखा है। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ इसको इक्वल टू इफ दिस वैल्यू ग्रेटर देन, ये जो हमारा दिया हुआ है क्राइटेरिया 18, देन वैल्यू ऑफ ट्रू, यहाँ पे लिख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अगर आप 18 से ज्यादा नहीं है, ठीक है, देन यहाँ पे लिख सकते हैं यू आर नॉट फॉर वोट। यहाँ पे नोटिस करने के लिए किया है कि आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे तो डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। अगर डबल कोट्स नहीं डालेंगे तो आपका एरर देगा। हमने इस सेल को कंपेयर कराया है, यू आर एलिजिबल, अगर मैं इसको 18 करता हूँ तब भी नो चेंजेस, 15 करता हूँ यू आर नॉट एलिजिबल। तो हमने क्योंकि इस सेल को रेफरेंस दिया है यहाँ पे और 18 दिया है यहाँ पे पैरामीटर में, तो इस तरह से ये मेरा बेसिक हुआ। अगर सिंटैक्स अगेन इसमें समझना चाहें तो ये जो मेरा वैल्यू है इसमें क्या है, अगर मुझे समझना हो तो इफ मेरा फार्मूला हो गया, यहाँ पे हो गया क्या, लॉजिक टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, अगर वैल्यू आपका ट्रू है तो, नहीं तो यहाँ पे फिर आपका क्या हो, अगर फॉल्स है तो ये होगा। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, एक और कंडीशन लेते हैं नॉर्मल इफ का। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं जनरली जो दिया जाता है टेस्ट के लिए, और यहाँ पे पासिंग मार्क्स दिया गया है 40। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा पास है कौन सा फेल है। सिंपल इफ कंडीशन इक्वल टू इफ दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ये जो 40 हमें पैरामीटर दिया गया है 40, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये वैल्यू ट्रू है देन क्या होगा यहाँ पे पास, एल्स वैल्यू फॉल्स फेल। वेरी सिंपल, एंड इसे हम फॉर्मूला को ड्रैग कर देंगे। तो जो भी 40 के नीचे वैल्यू होगा यहाँ पे आपको फेल में आ जाएगा, ये एल्स पास में। क्लियर है, चले आगे। नेस्टेड इफ,
अब यहाँ पे देखें हमने कि सिंपल अगर 40 का पे दे रहे हैं हमने तो पास और फेल कर दिया। जब ये इसमें ग्रेडिंग का सिस्टम आता है कि एवर आप 90 के ऊपर परसेंट से ऊपर है, 50 75% ऊपर है, लाइक दैट, तो वहाँ पे हम नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कोड कर रखा है यहाँ पे देने के लिए कि मार्क्स जो मुझे दिया गया है ये से दिया गया है ग्रेटर देन 75। अभी फिलहाल मैं इस वाले सेल को नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं फिलहाल के लिए हाईलाइट करता हूँ, इसे मैं नहीं देख रहा अभी, ठीक है। अभी हम इस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, इस पे फिर देखेंगे। अभी मैं इस पे देखता हूँ और इसमें जो ग्रेडिंग सिस्टम है कि अगर ग्रेटर देन 75 हो तो ये ग्रेड है, 60 बी, 45 से अबव सी, 33 एंड अबव पास, एंड बिलो 33 फेल। तो अगर इसको मैं फॉर्मुलेट करता हूँ यहाँ पे तो कैसे करेंगे, इक्वल टू इफ दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 75, ठीक है, वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर ट्रू है तो क्या करेंगे यहाँ पे क्या है मेरा ग्रेड ए, ठीक है। इसी तरह से फिर से चेक इफ दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे दूसरा मेरा क्या है 60 एंड बी, 60 अगर ट्रू हुआ देन बी वैल्यू फॉल्स, अगर ये भी मेट नहीं कर रहा है तो फिर से इसके चेक करेंगे इफ दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 45, तो यहाँ पे सी, अगेन चेक इफ दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 33 देन पास, एल्स अगर ये पैरामीटर नहीं मैच कर रहा है तो लेस देन 30 होगा और जो फेल होगा, ठीक है। देखिए मैंने इसे क्लोजिंग ब्रैकेट्स नहीं डाले हैं, तो हमारे एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इतनी खूबसूरती है कि आप अगर आप नहीं डालते हैं तो भी ये अपने आप ये एक्सेप्ट करता है। जैसे मैंने इसे दिया था सिंपल इंटर, तो ये आपको यहाँ पे फॉर्मेटली कंफर्मेशन चाहता है, डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन, तो अगर आपको लग रहा है सही है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो करके फिर से अपने आप करेक्ट करेंगे। जब कभी आपका फॉर्मूला एक्सेल नहीं समझ पाता कि हाँ क्लोजिंग ब्रैकेट मेरा कहाँ पे लगेगा तो ये प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, तो इस तरह से मेरा सारा फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। इसका एक दूसरा ऑप्शन भी है कि जैसे मैंने अभी ऊपर से आया है 75 60 60, तो इसमें दोनों ऑप्शन से आप चल सकते हैं कि अदर इधर तो आप 75 ऊपर से चले नीचे की तरफ डाउन, या नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये दोनों भी फॉर्मुलेट हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं, तो ये हमारा हो गया V1, यहाँ पे आते हैं V2, सेम फार्मूला को हम इस तरफ से नीचे से चलेंगे, ठीक है, इक्वल टू इफ दिस वैल्यू, यहाँ पे स्टार्टिंग मेरा क्या है लेस देन, तो लेस देन चलेंगे, लेस देन 33 क्या होगा फेल, ठीक है। फिर से इफ दिस वैल्यू, अब हमें इसको स्किप कर जाना है, ठीक है, हम यहाँ चले जाएंगे, यहाँ से लेस देन तो फेल हो गया, लेकिन अगर इसको 33 से ग्रेटर करेंगे तो नहीं आएगा, हमें लेस देन चलना है, तो 45 पे आ जाएंगे और उसके ये रिजल्ट मेरा ये होगा लाइक दिस, लेस देन 45 क्या होगा ये पास, इफ अगेन दिस वैल्यू लेस देन 60, तो क्या होगा ये सी, इसके रेस्पेक्ट में ए, यहाँ से सी, फिर से चेक करेंगे इफ दिस वैल्यू लेस देन 75 देन यहाँ पे बी, एल्स अगर यहाँ तक 75 से कम नहीं हुआ तो क्या होगा मेरा ये होगा, तो यहाँ पे ये दे देंगे बस।
तो एक बार चेक करते हैं क्या मेरे दोनों वैल्यू सेम है, इक्वल टू दिस एंड दिस, मेरा सारे वैल्यू सेम आना चाहिए क्योंकि फॉर्मुलेशन ये देखिए, ठीक है। तो मेरा ये दोनों तरफ से वैल्यू सेम है। तो दोनों ऑप्शन है, इधर तो आप अपर से नीचे आते हैं 75 60 40 ऐसे करके, या नीचे से ऊपर जाते हैं। तो एक में आपको होगा क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू लेके आना है, एक दिन लेस देन लेके आना है, ठीक है। जो क्राइटेरिया मैच करेगा रिजल्ट वहीं पे आके देगा आपको। अब सपोज यहाँ पे एक कंडीशन बनती है कि मुझे जो कंडीशन 75 है, तो 75 नहीं रखना मुझे, सपोज ये क्राइटेरिया मैं चेंज करके कर देता हूँ लाइक 90, यहाँ पे गए, यहाँ पे कर दिया 85, ठीक है। अगर मुझे इंस्ट्रक्शन आया कि नहीं जो मार्क ए ग्रेड होगा मेरा 85 से एबव होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फार्मूला में आके चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे अमेंड करना पड़ेगा जहां जहां आपने फार्मूला लगाया हुआ है। अगर सपोज आपने किसी डैशबोर्ड बनाया है, डैशबोर्ड में बहुत सारी जगह फार्मूला लगाया हुआ है, तो आप चेक नहीं कर पाएंगे कहाँ कहाँ मैंने चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो इसलिए इस जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लगाया है, इसे नहीं लगा करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेल का रेफरेंस देते हैं कि जो वैल्यू हो लाइक दिस। तो इसलिए मैंने ये ग्रेडिंग किया था इसको, दोनों सेम है। अगर मैं यहाँ पे ये करूँ ए बी सी डी, मैंने नंबर चेंज किया हुआ है जैसे मैं चेंज करने के लिए बताया आपको, सेम है। तो यहाँ पे अगर मैं कर दूँ 75, यहाँ पे 60 और ये 45 सेम है, ठीक है। हम यहाँ वापस रिवर्ट करते हैं इसको 75 में। तो अब यहाँ से क्या होगा कि मैं इसको क्या करूँगा, सेल का रेफरेंस दूंगा यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। कि अगर 75 है तो ये लाइक दैट। तो इसके लिए आपको ये जो ग्रेटर इक्वल टू लगा हुआ है, इसको आप इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, दो सेल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले कि आपका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं वे 3 इक्वल टू इफ दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 75 दिस सेल, इसको फिक्स कर देंगे, F4 प्रेस करेंगे। अगर वैल्यू ट्रू हुआ तो क्या रिजल्ट चाहिए, ये चाहिए, इसे भी फिक्स करेंगे। अगर ये क्राइटेरिया मैच नहीं किया तो फिर से इफ, यहाँ पे गए फिर से दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 60, इसको फिक्स करेंगे। वैल्यू ट्रू हमारा क्या होगा, ये, इसे भी फिक्स करेंगे। इसमें आपको फिक्स करना मैंडेटरी हो जाता है, अगर आप फिक्स नहीं करेंगे, जैसे ड्रैग करेंगे तो रेफरेंस चेंज हो जाएगा। रेफरेंस चेंज होने पे क्या होगा, आपका रिजल्ट गलत आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसका रेफरेंस लिया, फिर से इफ, और यहाँ पे ए लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 33 से फिक्स करेंगे, एंड रिजल्ट इसका पास। एल्स अगर ये मैच नहीं करा तो क्या होगा मेरा, फेल। ये देने की जरूरत नहीं है, हम ये डाल दिया, इसे भी फिक्स कर, और इसे, तो यहाँ से ड्रैग कर दिया फार्मूला हमने। ये देखिए मैं कहीं पे लगता है मैंने कुछ ड्रैगिंग नहीं किया है, फिक्स नहीं किया है। ये देखिए किसी एक को मैंने फिक्स नहीं किया, तो ये फार्मूला कहाँ ड्रैग होके यहाँ पे आ गया, ये रेफरेंस कहाँ पे फिक्स मैंने नहीं किया है। ये देखिए एल को, इसको मैंने फिक्स नहीं किया था। तो यही मैं बता रहा था कि अगर आप फिक्स नहीं करते हैं तो जो रिजल्ट आया है यहाँ पे देखिए, रेफरेंस क्या हुआ, चेंज हो गया सबका। जैसे जैसे आप नीचे चलते जाएंगे तो ये रेफरेंस नीचे तरफ भागता जाएगा। तो अब इसको फिर से हम ट्रैक कर देते हैं, यहाँ पे मेरा अब सही फार्मूला है। अब अगर चेक करेंगे तो मेरा ए भी इक्वल टू सेम होगा, ये मेरा रिजल्ट, ठीक है। तो ये मेरा रिजल्ट सारा सेम है, ट्रू। अब अगर आपको इंस्ट्रक्शन इसमें कुछ भी आए कि मुझे 75 को 95 करना है, 85 करना है, 60 को चेंज करना है, फास्ट फेल कर दिया, सपोज 75 है मैं 85 कर दिया, तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इस वाले फार्मूला में मेरा रिफ्लेक्ट करेगा, और इसके अकॉर्डिंगली जो भी चेंज होगा यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे 60 पे बी करना है, तो इसमें सपोज मैं कर दिया 80, तो यहाँ पे जो रहेगा देखिए यहाँ पे चेंज हो गया यहाँ पे।
तो आपको फार्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी रिजल्ट आप में दोनों में सेम, इसमें भी सेम आएगा या और इसमें भी सेम आएगा, लेकिन इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आपको सिर्फ यहाँ चेंज करेंगे और यहाँ पे आपका फार्मूला में रिजल्ट जो है आउटपुट चेंज हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। इप्स, इप्स सेम है एज नेस्टेड इफ। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपको इल्स वाला पार्ट में ऑप्शन नहीं देता है, लाइक इक्वल टू इप्स लॉजिकल टेक्स्ट, ये किया ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 60 75, मेरा वैल्यू क्या होगा ए। सेम है नंबर, मैंने पिछले वाला ही रखा हुआ है इसमें। फिर से लॉजिकल टेस्ट, यहाँ पे इफ लिखने की जरूरत आपको नहीं है बार बार, सिंपली ग्रेड इशू को सिलेक्ट करें ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ से 60। ठीक है, वैल्यू ऑफ ट्रू तो आपका बी होगा यहाँ पे। फिर से यहाँ पे देंगे, यहाँ बार बार इफ लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको यहाँ से सिंपल आपको लिखते जाना है। ठीक है, फिर दिस सेलेक्ट करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 33 एंड यहाँ पे पास। अब देखिए उसमें हमने क्या दिया था लास्ट में, इल्स में फेल लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो हमें ये देना ही होगा दिस लेस देन इक्वल टू लेस देन 33, तब क्या होगा फेल। तो ये हमें इन द इट जो हमें वहां पे ऑप्शन मिल रहा था, यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके अलावा आपका इसमें कोई डिफर नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या इस्तेमाल यूज करते हैं, दोनों को मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, दोनों ये फार्मूला यहाँ पे जो लास्ट में फेल लिखे हैं, चेक करने के बाद कंडीशन चेक करेगा उसके बाद देगा। नेस्टेड इफ में हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लास्ट में ये ऑप्शन हमें मिल रहा है, लास्ट में एल्स पार्ट कि आप डायरेक्टली डाल सकते हैं लास्ट बिना चेक किए हुए। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर है। अब आते हैं दोनों कंबाइन करते हैं, इफ एंड एंड। एंड क्या होता है, सबसे पहले एंड समझते हैं और उसके बाद दोनों कंबाइन करेंगे। एंड क्या करता है कि आपका क्राइटेरिया कितना दिया हुआ है, कितने पे आप चेक करना चाहते हैं, ये डिसाइड कराता है आपको। मीन्स आप इसके अंदर जितने भी फॉर्मुलेशन करेंगे वो सारे के सारे ट्रू होना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बोथ, अगर दो दे रहे हैं तो बोथ या ऑल कंडीशन शुड बी मेट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल के नाम लिखा हुआ है कुछ, प्रोडक्शन और क्वालिटी। एक मैंने बीपीओ का एग्जांपल लिया हुआ है कि बीपीओ में जनरली ये होता है कि आप पी फॉर पी या पे फॉर परफॉर्मेंस या इंसेंटिव के लिए तब एप्लीकेबल होते हैं जब आपका प्रोडक्शन और क्वालिटी जो टारगेट सेट किया गया है दोनों मैच करता है। अगर दोनों मैच नहीं हुआ तो आप पी फॉर पी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो जस्ट सपोज कि मेरा प्रोडक्शन का मंथली जो टारगेट है 450 अकाउंट्स का है, इतने आपको क्लियर करना है पूरे मंथ में, और क्वालिटी जो है आपका 95% एंड एबव होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। तो अगर मुझे एंड पे इस्तेमाल करना है, मींस कि बोथ क्राइटेरिया मुझे चेक करना है, क्या मेरा दोनों क्राइटेरिया चेक मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू एंड दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। इधर तो हम ये यहाँ पे ये डाल दें, फिक्स कर दें, या फिर दूसरा हम नंबर डायरेक्ट कोड कर सकते हैं, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। ठीक है, तो बस हो गया। तो आप देखेंगे जहाँ ट्रू है मीन्स ये और ये दोनों ये हमें मेट कर रहा है क्राइटेरिया। जो फॉल्स है दोनों से एक, यहाँ पे दोनों मेट है नहीं है, 400 मतलब 450 से कम है, 94% है, फॉल्स हो गया। यहाँ पे देखिएगा 400 474 है लेकिन ये 93.5 है, इसलिए फॉल्स हो गया। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे दोनों कंडीशन आपका मेट होना चाहिए, तभी आपको इसमें क्वालिफाई कर रहे हैं, ट्रू आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इफ के साथ इसको यूज करता हूँ, विच मीन्स कि अगर आप पी फॉर्मूले के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, तो कैसे लिखेंगे, इफ एंड, जैसे इफ के साथ ही जस्ट एंड लगा देंगे यहाँ पे, लॉजिकल फंक्शन दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू दिस।
दूसरा दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, इसे भी फिक्स कर देंगे। अगर ये ट्रू हुआ, इफ एंड, ठीक है, तब आपका लॉजिकल टेस्ट क्लियर होगा। तो वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होगा, यू आर ड्यूअल फॉर पी फॉर पी या इंसेंटिव, जो आप लिखना चाहें, इंसेंटिव। एल्स पार्ट अगेन फिर से डाल देंगे, यू आर नॉट ड्यूअल फॉर इंसेंटिव, बस। तो जहां जहां आप देख नोट करेंगे इसमें, जहां जहां ट्रू है, जो जो ट्रू है वही आपका एलिजिबल दिखाएगा। जो फॉल्स है वहां पे आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इंसेंटिव, या पी फॉर पी जो मंथ का होता है, तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे कि हमें दोनों क्राइटेरिया को मेट करना ही करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एंड ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सेम वे में कोई जरूरी नहीं कि दो हो, यहाँ पे क्राइटेरिया और भी हो सकता है, आप यहाँ पे ज्यादा भी लगा सकते हैं। एंड दिस इजकल टू जो भी हम डालेंगे यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे सपोज मैं नंबर टाइप भी कर सकता हूँ 5, लॉजिकल टेक्स्ट अगेन, तो यहाँ पे लॉजिकल टेक्स्ट अपने आप बढ़ते जाएगा, कॉमा देते जाएंगे, तो आप जितना भी डाल सकते हैं, जितने आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे फॉर्मुलेट करने की, उतने आप डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से सेम आता है इफ और के लिए। और में क्या होता है, इधर दिस और दिस, प्रोडक्शन और क्वालिटी सेम रखा है मैंने यहाँ पे, कि अगर प्रोडक्शन, तो इसमें क्राइटेरियम क्या होता है कि दोनों में से कोई एक आपको मैच कराने हैं। मंथली टारगेट में आप मैच करना है, इधर तो प्रोडक्शन मैच करिए या क्वालिटी मैच करिए, डिपेंड ऑन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जैसे जनरली सेल्स में होता है, अगर कोई सेल्स में आप वर्किंग हो, तो सेल्स में क्या होता है, एक टारगेट दे दिया जाता है। टारगेट होगा कि हमें सपोज पॉलिसी वगैरह अगर जिसमें बेचना होता है, इंश्योरेंस का अगर होता है, तो इधर तो होता है कि आप 10 इंश्योरेंस का पॉलिसी सेल कर दो, या मुझे 10,000 अमाउंट दे दो। दोनों में से कोई भी अगर हो, तो आपके जो इंसेंटिव प्लान है आपके लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे मैटर ये नहीं करता कि दोनों दोनों चाहिए, 10 चाहिए या 10,000 चाहिए, लाइक इस ये होता है आपका, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है, और का इस्तेमाल होता है, लाइक दिस, और दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, ठीक है, फिक्स कर देते हैं इसको। और यहाँ से अगेन दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, इसको मैंने फिक्स नहीं किया है, इसे फिक्स कर लेते हैं, बस। यहाँ पे फॉल्स में देखिए दोनों मेट नहीं कर रहा है, तभी फॉल्स है। दोनों में से कोई भी मेट नहीं करेगा तभी फॉल्स होगा ये। ट्रू में जैसे यहाँ पे देखिए, ट्रू में 91 है लेकिन 522 है, तो 91 मेट नहीं कर रहा, लेकिन 522 जो आपका मेट कर रहा है। दैट मीन्स एक क्राइटेरिया अगर मेट करता है तब भी आपका ट्रू हो जाएगा। इस तरह से इफ के साथ फॉर्मुलेट कर देंगे, इफ यहाँ पे, और दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू रेफरेंस, एंड दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, इसे फिक्स करते हैं। तो क्या हो, अगर दोनों में से कोई भी मेट हो रहा हो, ये या ये, देन यू आर ड्यूअल फॉर पी फॉर पी, एल्स यू आर नॉट फॉर पी फॉर पी। इसे नीचे तक हमने ड्रैग कर दिया, जहां ट्रू है आपके लिए आ गया फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अगर सपोज मैं यहाँ पे किसी दोनों में से
किसी नंबर चेंज करता हूँ 547, देखिए 94.5 है, इससे बिलो है तो मेरा ट्रू हो रहा है, लेकिन जैसे इसको कम करता हूँ 400 करता हूँ, फॉल्स हो गया ये, मीन्स दोनों क्राइटेरिया यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे आते हैं नोट। नोट एग्जैक्टली अपोजिट है जो हमारा नॉर्मल इफ है। नॉर्मल इफ हमने यहाँ पे देखा कि ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल, तो इसके पहले हमने यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कि सिंपली यहाँ पे निकाल देते हैं ऐसे, सब कुछ सही रहेगा, लेकिन यहाँ पे लगाएंगे इफ नोट दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है, ट्रू। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, उल्टा लिखना पड़ेगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट एल्स यू आर फॉर वोट, लाइक दिस, ठीक है। यू आर एलिजिबल यहाँ पे जैसे कम करेंगे, नोट आ रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट जो मेरा ट्रू पार्ट है वहां पे नोट डाल दिया, ये मेरा अगर ये ट्रू नहीं है तो आए, ठीक है। यहाँ पे अगर ट्रू होता है मीन्स जो आप नंबर दे रहे हैं उसको चेक कर रहा है, लेकिन अपोजिट चेक कर रहा है। नोट, नोट मीन्स ये 18 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट टू नॉर्मल इफ, इसमें ज्यादा कुछ समझने सोचने की नहीं है, और इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है। हम नेगेटिव क्यों चेक करेंगे, पॉजिटिव जो मेरा नॉर्मल इजी वे है उसको चेक करेंगे, ठीक है। चलिए, आशा है इतना तक पसंद आया होगा, तो आगे देखते हैं। अब जो मेन पार्ट जो हमारा आता है इंटरव्यू क्वेश्चन। इंटरव्यू क्वेश्चन में सिनेरियो ये है, मैं क्वेश्चन पहले समझा देता हूँ कि क्या है। हमें नेम दिया हुआ है कुछ यहाँ पे, और ये अल्फाबेट लिखा हुआ है x to a to y, ठीक है, जेड जो भी है, यहाँ पे अल्फाबेट दिया हुआ है। क्वेश्चन ये दिया गया कि आप इसे फॉर्मुलेट करो कि अगर मुझे इस नाम में, जहां सपोज के से स्टार्ट हो रहा है कपिल, तो ये हमारे इस सेल में आ जाए, जहां के है उसके नीचे वाले सेल, यहाँ पे जा रहा है रेस्पेक्टिव सेल में कपिल आ जाए। जो नाम मुझे, अगर कोई नाम ए से शुरू हो रहा है तो मेरा इस वाले कॉलम में उसका नाम आ जाना चाहिए, इसे फॉर्मुलेट करना है। गगन जी से स्टार्ट हो रहा है तो हमें कहाँ पे आना चाहिए, इस वाले कॉलम में, जी में यहाँ पे आ जाना चाहिए गगन। तो फॉर्मुलेट कैसे करेंगे बताइए, कुछ माइंड में आ रहा है, कुछ सोच रहे हैं, लॉजिक, लॉजिक क्या है, मुझे क्या करना होगा, जो लॉजिक समझ में आ रहा है मुझे। स्टार्टिंग कैरेक्टर, स्टार्टिंग मेरा क्या है के, सबसे पहले मैं उसे चेक कराऊंगा कि के मेरा कहाँ किस सेल में आ रहा है, तो के मुझे यहाँ मिलेगा, और जहां मिलेगा उसमें इस वैल्यू को फिक्स कराएंगे, प्लेस कराएंगे। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मुझे इसका फर्स्ट कैरेक्टर लेने के लिए मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जस्ट पिछला क्लास में जाइए, हमने लेफ्ट फंक्शन का क्लास किया था, लेफ्ट फंक्शन आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा पिछला वीडियो में जाइए, और लेफ्ट मिड राइट का जो मैंने क्लास लिया है उसको आप देखिए और समझिए, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं सबसे पहले लेफ्ट, और इसमें मुझे सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर चेक करना है, तो हम एक कैरेक्टर ले लेंगे, ठीक है। के आ गया मेरा, तो जिस जिसका रहेगा यहाँ पे सारा फर्स्ट कैरेक्टर आ गया। अब मुझे क्या करना है लॉजिक में, इसे मुझे चेक कराना है, इफ लेफ्ट वैल्यू इजकल टू किस, कहाँ से, इस सेल से जो इसमें वैल्यू है ए, इसे, ठीक है। अगर ये हो तो वैल्यू ट्रू, अगर ट्रू हो रहा है मुझे क्या चाहिए, ये वाला जो नाम है यहाँ पे चाहिए, दैट मीन्स ये दे दिए हमने। अगर फॉल्स है दैट मीन्स हमें ब्लैंक, कुछ नहीं चाहिए वहां पे, तो ये हो गया। लेकिन हमने क्यों, अभी अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो मेरा गलत हो जाएगा सारा कुछ, क्योंकि मैंने इसे फिक्स नहीं किया है, तो रेफरेंस आपका सारा चेंज हो जाएगा, देख रहे हैं। तो वापस आते हैं यहाँ पे, फिर से क्या करते हैं यहाँ पे, ये
मेरा जो कॉलम है, ए कॉलम मेरा फिक्स रहेगा, इसमें डेटा रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ए कॉलम को यहाँ पे हमें फिक्स करते हैं, F4 ए मेरा फिक्स हो गया। ए मेरा क्या है, बी, इस है, तो इसमें क्या कॉलम कॉलम वेरिएबल करेगा इधर तक, और ये रो फिक्स होगा मेरा, तो इसे 1 फिक्स हो गया। A2 में अगेन मेरा कॉलम फिक्स रहेगा, क्योंकि ये नाम मुझे बार बार आने हैं, तो इसे मैं ए फिक्स कर दूंगा, बस हो गया। कंट्रोल डी, यहाँ पे कुछ नहीं है, और राइट जाके जहां तक हमने दिया हो गया टेस्ट, वहां तक मैंने कर दिया। तो देखिए अब जहां जहां मेरा नाम है आ गया होगा, यहाँ पे गीता जी में आ गया, गगन, गौरी, सारा सारा जो नाम था जी से स्टार्ट होते आ गया यहाँ पे। डी में धर्मेंद्र, दीपक, ये देखिए डी से का नाम था। इसी तरह से यहाँ पे के अंदर ये आ गया, एम के अंदर मोहन। तो जहां जहां जो जिस नाम से रिलेवेंट है, ये मेरा आ गया। ठीक है, तो आते हैं अगला क्वेश्चन में, इंटरव्यू क्वेश्चन सेकंड। हाँ, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन ये है कि आपको मैक्सिमम प्राइस निकालना है पेन का। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे पेन पेंसिल बुक, पेन पेंसिल बुक, ये मैंने लिया हुआ है, और इसका सबका रेट है, प्राइस है अलग अलग। तो आपको अगर पेन का मैक्सिमम निकालना है, तो यहाँ से मेरा क्या होगा, 75। ठीक है, ये मुझे निकालना है, तो इसे कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरी फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं। कैसे करेंगे जी, सबसे पहले हम इस आइटम को यहाँ से चेक कराएंगे, लाइक दिस, इफ लॉजिकल टेस्ट, यहाँ पे जो लिस्टिंग है मेरा दिस, ठीक है, इजकल टू दिस, मेरा पेन होना चाहिए। ठीक है, अगर ये है तो आपको क्या कर, अगर ये मैच करता है तो क्या करना है आपको, वैल्यू इफ ट्रू, इसके जो नंबर्स है इसका एक लिस्ट बना ले, अगेन इसे आप फिक्स कर दो। ठीक है, नहीं तो अगर मैच नहीं करता है तो ये फॉल्स होगा, ब्लैंक हो जाए। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली सिंपल इंटर में आपका एरर आ जाएगा, गलत मतलब जो रिजल्ट है रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं आएगा, तो क्या करना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, एरी बनाएंगे इसे, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट हमने दबा दिया और प्लस इंटर। तो नहीं, अभी हमने क्या करा इसको, हमने अब यहाँ से क्या लिस्ट तो बन गया, लेकिन क्या हुआ, हमें इसके लिए मैक्सिमम ही तो निकालना है, तो यहाँ पे इसके आगे हम निकाल देंगे यहाँ पे मैक्स, मैक्स नंबर चाहिए तो हमें, अब आ जाएगा ये, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, नीचे तक ड्रैग कर दिए, तो सब में जो भी मैक्सिमम है ये आ गया इसके, और ये आएगा इसके। ठीक है, चेक करते हैं किसी का, सपोज मैं बुक का चेक करता हूँ, तो बुक क्या क्या मेरा 48 है। ठीक है, 48 मेरा वैल्यू है, तो आ गया। ठीक है, इसी तरह से मिनिमम प्राइस अगेन सेम होगा, इफ दिस इक्वल टू, अगर ये है तो क्या प्राइस में से एक लिस्टिंग तैयार करे, एंड अगर नहीं मैच कर रहा हो तो ब्लैंक। ये करने के बाद इसमें क्या, ये जो हमारा लिस्ट होगा, ये जो लिस्ट बनी उसमें से क्या होगा, मुझे मिनिमम चाहिए, तो यहाँ पे मिनिमम डाल देंगे एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो ये मिनिमम प्राइस जहां जहां जो रहेगा, जैसे बुक के लिए अगर देखेंगे, बुक है तो यहाँ मिनिमम 10 होना चाहिए मेरे पास। ये देखिए बुक जो मिनिमम प्राइस 10 है इसका। ठीक है, ऐसा है, ये आपका पसंद आया हुआ वीडियो, और यूजफुल भी होगा अगर एमआईएस रिपोर्टिंग में काम कर रहे हैं, या एमआईएस रिपोर्ट में आप अपने आप को मूव करना चाहते हैं, या इंटरव्यू दे रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो ये डे टू डे लाइफ में जरूर पूछा जाता है इस टाइप क्वेश्चन। तो बने रहिए, अगले वीडियो में कुछ और क्लासेस लेके आते हैं, कुछ नया टॉपिक।
और एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।